यही है बड़ा सवाल, जंग विराम क्यों? क्योंकि दिल्ली में जो उपराज्यपाल हैं उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। नजीब जंग ने इस्तीफा दे दिया है, कहा है कि शिक्षा के क्षेत्र में वो वापस लौट रहे हैं। इसको चलते हुए उन्होंने अपना इस्तीफा दिया है। नजीब जंग का कार्यकाल अभी भी करीब 18 महीने बाकी था। दिल्ली की सियासत ने कई बार जनता को चौंकाया है, लेकिन अब बड़ी हैरानी सामने आई है क्योंकि दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। नजीब जंग का कार्यकाल अभी से साल भर से ज्यादा बचा था, लेकिन उन्होंने केंद्र सरकार को अपना इस्तीफा भेज दिया। कहा जा रहा है कि वो वापस एकेडमिक की ओर लौटना चाहते हैं। शाम के वक्त घड़ी की सुइयों ने जैसे ही 4:15 का पड़ाव पार किया, एक फैसले ने हर किसी को हैरान कर दिया। जी हां, दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग ने अपने पद से इस्तीफा देने का ऐलान कर हर किसी को चौंका दिया। उपराज्यपाल ने भारत सरकार को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। सियासत में फैसले कई बार चौंकाते हैं, लेकिन नजीब जंग ने उस वक्त अपना पद छोड़ा है जब उनके कार्यकाल का करीब साल भर से ज्यादा का वक्त बचा हुआ था। I do not know whether it is having any political reason or it is personal decision. It may be his personal decision. But it is extremely difficult for any government to work under the central government today. Because the central government is hostile to the non-BJP governments in India, and governors in such states are finding it extremely difficult to work. नजीब जंग ने 9 जुलाई 2013 में दिल्ली के उपराज्यपाल का पद संभाला था। उस लिहाज से 2018 तक उन्हें पद पर कायम रहना था। नजीब जंग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खास तौर पर शुक्रिया अदा किया है और उन्हें अपने कार्यकाल में सहयोग के लिए धन्यवाद कहा है। जंग ने दिल्ली के लोगों को भी उनके सहयोग और प्यार के लिए धन्यवाद कहा है। खास बात यह है कि अपने इस्तीफे के वक्त नजीब जंग ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी पिछले 2 साल के लिए थैंक्स कहा है। इस्तीफे की खबर के बाद केजरीवाल ने जंग से फोन पर बात भी की और उनके इस फैसले के बारे में पूछा। बदले में जंग ने अपने निजी वजहों का हवाला दिया। शुक्रवार को केजरीवाल जंग से उनके घर पर मुलाकात करेंगे। जानकारी आ रही है कि इस्तीफे के बाद नजीब जंग वापस पठन पाठन यानी एकेडमिक्स की ओर लौटने वाले हैं। नजीब जंग का कार्यकाल तमाम वजहों से हमेशा सुर्खियों में रहा है। एक बार फिर उन्होंने अपने फैसले से हर किसी को हैरान कर दिया है। आज तक ब्यूरो। अलग अलग रिएक्शंस आने शुरू हो चुके हैं। पॉलिटिकल रिएक्शंस की बात की जाए तो सीधे चलते हैं। इस वक्त आम आदमी पार्टी के विधायक देवेंद्र सहरावत हमारे साथ हैं। देवेंद्र जी, क्या कहना है आपका? उम्मीद थी आप लोगों को ऐसा होगा? नहीं, ऐसी उम्मीद तो नहीं थी कि उपराज्यपाल जो है अचानक यकायक जो है इस्तीफा दे देंगे, तो सचमुच में आश्चर्य की बात है। एक चीज है, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि हाल फिलहाल में जो भी घटनाक्रम हुआ, जो भी चीजें सामने आई, उसको लेकर क्या आपको लग रहा था कि एलजी जो है वो अपने पद से इस्तीफा ही दे देंगे? क्या आप लोगों को ऐसा लग रहा था कभी ऐसा होगा, ऐसी नौबत आएगी? देखिए, दिल्ली में एक विशेष परिस्थिति है, ये सब जानते हैं, और उपराज्यपाल का एक अपना जो है अलग ओहदा है जो विश्व में बहुत सारी राजधानियों में है। परंतु दिल्ली में पहले भी जो है मुख्यमंत्री रह चुके हैं और एक आध बार टकराव उपराज्यपाल और मुख्यमंत्रियों का रहा है, ऐसा इतिहास रहा है। लेकिन इस बार जो हुआ है वो मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा हो गया था। और अब जैसा उन्होंने कहा है कि वो एकेडमिक्स में जाना चाहते हैं, तो उससे यही लगता है कि जो है व्यक्तिगत रीजन पर वो अपने आप को अब इस पद से हटाना चाहते हैं। क्या कारण है इसका कि वो इस प्रेशर को हैंडल नहीं कर पा रहे थे, या जो है मुख्यमंत्री के साथ लगातार जिस तरह का टकराव चल रहा था उससे वो अपने आप को दूर करना चाह रहे थे। तो इस तरह का जो कुछ भी हो, लेकिन ये बात स्पष्ट है कि जिस तरह का माहौल पिछले 2 साल में दिल्ली में चला है वो अपने आप में अनप्रेसिडेंटेड है। इस तरह के टकराव, दफ्तरों को जो है बंद करवाना, फाइलों पर लड़ाई, हर चीज पर टकराव, ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन जो है दिल्ली ने देखा नहीं है। और उसी का शायद ये नतीजा है कि उपराज्यपाल ने जो है अपने पद को उससे इस्तीफा दे दिया है। मुझे तो ये लगता है। सहरावत जी, आप हमारे साथ बने रहिए। विजेंद्र गुप्ता इस वक्त हमारे साथ हैं, बीजेपी के नेता हैं और आप लोग सब इनको देख चुके हैं। विजेंद्र जी, सहरावत जी का कहना है कि जो हालात बने हुए थे उससे लगता है जो इतना दबाव था इन केंद्र सरकार का, उसके चलते ऐसा हुआ है।
देखिए, ये तो राजनीतिक दांवपेच हुए, लेकिन मैं इतना कहूँगा कि हमको नजीब जंग साहब की भावनाओं की कदर करनी चाहिए। और उन्होंने क्रूशियल पीरियड में, जब दिल्ली की सरकार लगातार कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशंस कर रही थी, तब बहुत धैर्य रखा। जब अनपार्लियामेंट्री भाषा का प्रयोग बार बार हो रहा था, तब उन्होंने बहुत धैर्य रखा। और हाई कोर्ट का फैसला जब 3 अगस्त को आया, तो उसको पूरे देश ने देखा। लेकिन अब इस मौके पर मैं कल उनसे मिला था, एक डेलीगेशन हम मिलने गए थे, क्योंकि डिलिमिटेशन का मामला था। दिल्ली नगर निगम के जो वार्ड्स हैं, उनका डिलिमिटेशन का प्रोसेस दिल्ली गवर्नमेंट ने रोक दिया है। 1 महीने से फाइल यूडी मिनिस्टर के पास रुकी हुई है, उसकी शिकायत करने हम गए थे। तब भी उनका यही कहना था कि सरकार जो है वो नियम कानून का पालन नहीं करती है, नियम कानून का मखौल उड़ाती है। और उन्होंने इलेक्शन कमिश्नर को बुलाकर इस पर रिपोर्ट मांगी थी कि फाइल को क्यों रोका गया है। तो सवाल यह है कि एक बात तो निश्चित है कि दिल्ली की सरकार लगातार उपराज्यपाल के पद का और उपराज्यपाल की गरिमा का और भारत के संविधान का उल्लंघन कर रही थी। और क्योंकि वो एक इंटेलेक्चुअल है, पढ़ने पढ़ाने का में विश्वास रखते हैं, पढ़ने पढ़ाने का काम करते हैं, और मुझे तो यही लगता है कि कहीं ना कहीं वो इस पूरी परिस्थिति से कुछ फेडअप हो चुके थे दिल्ली सरकार के रवैये को लेकर के। लेकिन अभी कोई भी कयास लगाना इसलिए ठीक नहीं होगा कि ये उनका निजी फैसला है और वो अपनी निजी राय खुद लोगों के बीच में रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। सहरावत जी, आपने सुना, आप बोल रहे हैं केंद्र सरकार, ये बोल रहे हैं दिल्ली सरकार। नहीं, आपने मेरी बात का जो है ना थोड़ा सा गलत अर्थ निकाला। चलिए बताइए आप। हाँ, मेरा कहना ये है कि ये सबको मालूम है कि दिल्ली में जो है केंद्र सरकार का हस्तक्षेप है, लेकिन जो दिक्कत थी वो दिल्ली सरकार और जो है उपराज्यपाल के दोनों के बीच में थी। और नजीब जंग जी जो है काफी तहजीब और प्रोसीजर और प्रोटोकॉल वाले आदमी हैं। खुद मेरा जो उनके साथ जो वास्ता पड़ा था, तो कहीं ना कहीं तो मैं ये कहूंगा कि जो अरविंद केजरीवाल जी में जो स्टैमिना है, जो लगातार रोज जो है अरविंद जी आपका रोज रोज का मोदी और नजीब जंग 1.5 साल में आपने कर दिया पूरी दिल्ली को तंग। तो जो है अरविंद केजरीवाल का जो स्टैमिना है उसको झेलना हर एक आदमी के बस की बात नहीं है, ये सच है। मैं इसका जो है खुद इसका खामियाजा भुगत चुका हूं। नहीं, वो हमें पता है, वो अच्छी तरीके से पता है कि किस तरीके से मेरी विधानसभा में 4 विधायक मेरे ही मुख्यमंत्री ने लगाए मेरे खिलाफ काम करवाने में, तो नजीब जंग जी की सेहत पर जरूर असर पड़ा होगा। नहीं, ये हमें पता है कि आपकी भी काफी अनबन चल रही है, ये भी अच्छी तरीके से पता है। लेकिन मैं आपसे इस चीज समझना चाह रहा हूं, क्या आपको ऐसा लगता है कि नजीब जंग, क्योंकि अब वो स्टेज निकल गई जब हम बात करें कि उनके इस्तीफे में उन्होंने क्या लिखा है, उनके इस्तीफे में तो उन्होंने दिल्ली सरकार को भी शुक्रिया किया है, लोगों को भी किया है और केंद्र सरकार को भी किया सभी लिखते हैं। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि क्या आपको लगता है कि नजीब जंग जो सैंडविच बने हुए थे वो अब उससे निकलना चाह रहे थे और वो चाह रहे थे कि इसमें कुछ रखा नहीं इन सब चीजों में? देखिए, नजीब जंग जो है दोनों तरफ से पिस रहे थे। केंद्र सरकार भी उनसे जो है कुछ करवा रही थी, और दूसरी तरफ ऐसे मुख्यमंत्री थे जो कि प्रोटोकॉल में, जो कि प्रोप्राइटरी में, जो कि जो है सेट प्रेसिडेंस में बिल्कुल विश्वास नहीं करते। अरविंद केजरीवाल जो है किसी भी तरीके की जो है सभ्य तरीके में विश्वास नहीं करते। ही इज अ लॉ इनटू हिमसेल्फ। वो अपने आप में अपना जो है तरीका खुद चलाते हैं। वो दफ्तर में जो है ताला लगवा सकते हैं, वो एसी कटवा सकते हैं, वो अपने विधायक को तंग करवा सकते हैं, प्रताड़ित करवा सकते हैं, कुछ भी करवा सकते हैं। तो जो है अब ऐसे व्यक्ति से जो है उसका सामना करना लगातार, वो अपने आप में एक जो है बड़ी जो है मानसिक तनाव, बड़ी दिक्कत और बहुत एनर्जी बड़ी सैप करने वाली चीज है। तो शायद हो सकता है उन्होंने गिव अप कर दिया हो, या उनको एक ब्रेक चाहिए कि मैं एक सबैटिकल लूं। वो पर्सनल है, जो भी उनका पर्सनल इशू है। एक चीज है, मैं आप दोनों से एक सवाल पूछ रहा हूं और शुरुआत में क्योंकि आप आम आदमी पार्टी से ही हैं इसलिए मैं आपसे कर रहा हूं और फिर मैं आपके पास विजेंद्र जी आ रहा हूं। सवाल यह है कि कपिल मिश्रा ने ट्वीट किया कि क्या जंग जारी रहेगी। अलका लांबा ट्वीट करनी है कुछ इसी तर्ज पर। अलका लांबा का भी जो ट्वीट आया वो भी कुछ इसी तर्ज पर आया है।
वो बोल रही है कि एक जंग खत्म क्या दूसरी जंग फिर होगी, ऐसे करके कुछ वो भी ट्वीट कर रही है। क्या बेसिक माइंडसेट हो गया है यहाँ पर? देखिए, हाँ, मैं अगर कुछ कहना चाहूँ कि इस तरह से ये विधायकों का है, मतलब अभी से शुरुआत भी नहीं हुई, व्यक्ति भी अनाउंस नहीं हुआ, और अभी से जो है स्कूल के बच्चों को जिस तरह से एक टीचर जो है प्रिंसिपल के खिलाफ उकसाता हो, वैसी कुछ जो है बात है, वेरी इमेच्योर सॉर्ट ऑफ कंडक्ट, कि अभी से मंत्री विधायक जो है आने वाले जो चुना जाएगा उसके खिलाफ जो है ऐसी बातें कर रहे हैं जी। तो ये लेकिन सच दिल्ली के में उप मुख्यमंत्री ने बड़ा ही बैलेंस ट्वीट किया यहाँ पर, मनीष सिसोदिया ने, और बड़ा ही उन्होंने जिसको कहा जाए एकदम न्यूट्रल और गरिमापूर्ण ट्वीट किया है। और मनीष सिसोदिया का जो ट्वीट है वो देखें आप, तमाम खट्टे मीठे अनुभवों के बावजूद कह सकता हूं कि नजीब जंग साहब के साथ हमने मिलकर दिल्ली के लिए बहुत अच्छा काम किया, भविष्य के लिए शुभकामनाएं। तो हाँ, ऐसा होना चाहिए, सही ये बात। एक पॉलिटिकल मैच्योरिटी का उदाहरण है यहाँ पर। अभी रोकेंगे आप सबको, एक ब्रेक के बाद विजेंद्र जी मैं आपके पास वापस आ रहा हूं, कहीं मत जाइए, आप देखते रहिए आज तक, क्योंकि ये एकाएक दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। कहा है कि वो अब शिक्षा के क्षेत्र में वापस जाएंगे। एकाएक हैरान करने वाली खबर है। इस वक्त हमारे साथ विजेंद्र गुप्ता मौजूद हैं। 16 दिसंबर को जंग ने गृह सचिव को चिट्ठी लिखी थी और 25 दिसंबर को गोवा जाने की बात भी कही थी, लेकिन एकाएक ये क्या हो गया? 22 दिसंबर को उन्होंने अपने पद से इस्तीफा क्यों दे दिया? 25 दिसंबर से 1 जनवरी तक गोवा जाने का प्लान भी था। लेकिन एकाएक इस बीच नजीब जंग ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। हालांकि उनका यह कहना है कि वो एकेडमिक के क्षेत्र में वापस जाएंगे। जो आज तक को जानकारी मिल रही है सूत्रों के हवाले से, उस खबर के मुताबिक नजीब जंग सिंगापुर या अमेरिका के किसी बड़े कॉलेज में जाने की कोशिश में है। यह है नजीब जंग का वो पत्र। इसको अगर हम आपको पढ़ के बताएं, I will be undertaking a private visit to Goa from 25th December 2016 to 1st January 2017. ये इन्होंने खत लिखा था और I will leave Delhi in the afternoon on Sunday 25th December. क्रिसमस को जाने वाले थे and will be back on the evening of Sunday 1st January. Chief Secretary will keep in touch with me about important developments and where necessary seek your advice. क्या कहना है कांग्रेस के नेता अजय माकन का? ये देखिए, उपराज्यपाल बने और 6 साल 3 महीने तक 9 जुलाई 2013 तक 6 साल 3 महीने लगातार उनका कार्यभार तेजिंदर खन्ना जी का रहा। नजीब जंग जी ये चौथे उसमें उपराज्यपाल थे जो 9 जुलाई 2013 में आए और 3 वर्ष के अंदर उनको यहां से जाना पड़ा। और इसको मैं अनसेरेमोनियस एग्जिट मैं कहना चाहूंगा, और जाहिर सी बात यह है कि इस अनसेरेमोनियस एग्जिट के पीछे कारण क्या है यह तो केंद्र सरकार को बताना पड़ेगा। साथ ही साथ में हम लोग ये भी जानना चाहेंगे कि केजरीवाल जी और नरेंद्र मोदी जी के बीच में आपस में क्या डील हुई है जिस वजह से इनको हटाया गया। इसको ठीक करो, इसमें इसका बात थोड़ा हम लोग ये जानना चाहेंगे कि क्या डील केजरीवाल जी के और नरेंद्र मोदी जी के बीच में हुई है जिस वजह से नजीब जंग जी को यहां से जाना पड़ा। और साथ साथ में हम लोग ये भी आगाह करना चाहते हैं कि केंद्र सरकार अगर कहीं ये कोशिश कर रही है कि अपने पिट्ठू को आरएसएस के किसी नुमाइंदे को, अब से ठीक 40 मिनट पहले कुछ यही बात टॉम वडक्कन ने आज तक से बातचीत में कही थी। वक्त एक ब्रेक का।